दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पैसों का लेन देन स्थापित कर पा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। कथित शराब घोटाले के समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। उन्होंने इस साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों ही मामलों में निचली अदालत और हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं। निचली अदालत ने कहा था कि उन्हें आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यह दावा किया कि मामले में पैसों के लेन देन का कोई सबूत नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए भी उनकी रिहाई की मांग की। सीबीआई और ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि व्हाट्सएप चैट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पैसों के आदान प्रदान की तरफ इशारा करते हैं। शराब के थोक व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था। फिर थोक व्यापार में कुछ लोगों को एकाधिकार दिया गया। इससे राजस्व को नुकसान हुआ। गलत तरीके से अर्जित मुनाफे को बड़ा हिस्सा इन व्यापारियों ने अलग अलग जगहों तक पहुंचाया। पैसों के लेन देन से जुड़ी सारी बातचीत सिग्नल नाम के एक ऐप के जरिए ताकि उसे गुप्त रखा जा सके। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें सुनवाई के दौरान कई कानूनी सवाल पूछे थे। जांच एजेंसी के वकील उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वह लगभग 338 करोड़ रुपए के लेन देन को स्थापित कर पा रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने 6 से 8 महीने में निचली अदालत में मुकदमा खत्म होने की बात कही है। अगर 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता या उसकी रफ्तार धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत का आवेदन दे सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पैसों का लेन देन स्थापित कर पा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। कथित शराब घोटाले के समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। उन्हें इस साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामलों में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं। निचली अदालत ने कहा था कि उन्हें आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यह दावा किया कि मामले में पैसों का लेन देन का कोई सबूत नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए भी उनकी रिहाई की मांग की। सीबीआई और ईडी के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि व्हाट्सएप चैट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पैसों के आदान प्रदान की तरफ इशारा करते हैं। शराब के थोक व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। फिर थोक व्यापार में कुछ लोगों को एकाधिकार दे दिया गया। इससे राजस्व को नुकसान हुआ। गलत तरीके से अर्जित मुनाफे को बड़ा हिस्सा इन व्यापारियों ने अलग अलग जगहों तक पहुंचाया। पैसों के लेन देन से जुड़ी सारी बातचीत सिग्नल नाम के एक ऐप के जरिए की गई ताकि उसे गुप्त रखा जा सके।